हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मेरा खाना बन चुका है। इन्होंने खा लिया, अब मेरा खाना बाकी है मतलब। और आज मैंने खाने में क्या बनाया, थोड़ा सा अलग हट के सब्जी बनाई। आज मैंने बनाया परवल की सब्जी, दाल परवल की सब्जी, दाल चावल। परवल की सब्जी के संबंध में फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताती हूँ। हम बचपन में जब छोटे थे ना, तो हमारे ताऊ जी के एक फ्रेंड थे, तो वो आते थे घर में ना, तो वो यही बोलते परवल की सब्जी में इतने ज़्यादा विटामिन प्रोटीन होते हैं। कहने का मतलब कि परवल की सब्जी बहुत मतलब हेल्दी होती है, मतलब बहुत अच्छी टेस्टी भी होती है और अच्छा भी लगता है और बहुत गुणकारी होती है फ्रेंड्स परवल की सब्जी। और ऐसा ही है आजकल। कल मैंने बताया था ना आपसे कि वो होगा हमारे यहाँ सामने ही, मेरे देवरानी का ही था ये सुंदरकांड का। किट्टी तो नहीं बोल सकते उसको, लेकिन ना जैसे फ्रेंड्स लोग मिल जाती हैं तो फिर वैसा ही माहौल क्रिएट हो जाता है। पहले हमने बहुत ही श्रद्धा भाव से अच्छे से ये सुंदरकांड का पाठ किया। आजकल तो उसमें चला देते हैं मतलब ब्लूटूथ से टीवी में चला दिए, यूट्यूब के माध्यम से। तो फिर सुंदरकांड किया हमने, आरती भजन सब करके। फिर हमने थोड़े से मस्ती भरी रील्स भी बनाई। मैंने कल एक दो शेयर भी की है आप लोगों के साथ। ऐसे ही फ्रेंड्स मतलब जीवन में ये सब चलते रहना चाहिए ताकि थोड़ा सा उत्साह बना रहे। और ज़िंदगी में मतलब बिना उत्साह के तो कोई जीवन ही नहीं रहता है। ऐसे ही इसमें यात्रा के संबंध में भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने को मतलब यात्रा करती रहनी चाहिए, ट्रैवलिंग, है ना। उससे क्या होता है, हमारा दिमाग खुलता है और हम नए नए लोगों से मिलते हैं। और किसी को क्या समस्या है, किसी को क्या मतलब किसी ने क्या अपने जीवन में नया किया है, ऐसे करके बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। और कई कई जगह तो फ्रेंड्स ऐसे देखने को मिलता है कि एक बार किसी विचारक ने बहुत अच्छी बात कही कि यदि आप यात्रा नहीं करते, उनका नाम मैं भूल रही हूँ, और यदि आप यात्रा नहीं करते हैं तो आप जीवन में थोड़ा थोड़ा मर रहे हैं रोजाना। मतलब कि यात्रा कितनी ज़रूरी है। यात्रा करने से मतलब कि सफ़र के दौरान हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं और हम में बहुत से बदलाव आते हैं, हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और मतलब कि कई जगह तो हमको बहुत दूर चलना भी पड़ता है या सामान भी उठाना पड़ता है। ऐसे तो हम नाजुक कली बन के घर में बैठे रहते हैं, मतलब घर का ही काम कर लेते हैं और तो कुछ इतना ज़्यादा कोई बर्डन है नहीं। और जब बाहर जाते हैं ना तो अपने आप ही कैसे ताकत आ जाती है कि भाई हर कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम भी आए तो उसको मतलब फेस करने की। ऐसे ही फ्रेंड्स तो मैं ये बता रही थी, जैसे हम यहाँ से गए स्टेशन, है ना, तो मतलब जैसे बैठने की जगह होती है ना, वहाँ मैं बैठी थी। अरे क्या वो आइसक्रीम का ठेला लगाते हैं ना, जैसे इसके अंदर ही स्टेशन के अंदर ठेला या क्या बोल देंगे उसको, तो मतलब हाथ गाड़ी आइसक्रीम की। तो इतने में वो थे, इतने में कोई सज्जन आए, उनसे पूछे कि आइसक्रीम वाले से कि है ना वो वाली गाड़ी, फला गाड़ी, उनको कोई गाड़ी का पता पूछना था। तो बोलो वो इसी फर्स्ट नंबर प्लेटफॉर्म पे ही आएगी ना। तो उसने कहा हाँ हाँ। फिर वो दोबारा पूछे उनसे कि यहीं आएगी, पक्का है ना? तो बोला हाँ हाँ अंकल जी या भाई साहब जो भी, तो हाँ यहीं आएगी ऐसे करके। फिर 2 बार 3 बार ऐसे पूछा तो उसने जवाब दिया पूरे धैर्य के साथ। फिर वो चले गए सज्जन पूछ के। फिर ये जो आइसक्रीम वाला था, वो एक आदमी जो बैठा था वहाँ पर, मतलब उसको भी गाड़ी में जा, तो उसको अपनी आप बीती बताने लगा। चूँकि मैं भी वहीं पर पास में बैठे थे तो कानों में पड़ ही जाता है, और औरतों का तो वैसे भी मतलब कि वो करने की क्षमता रहती है, मतलब कि ऑब्जर्व करने की। तो वो अपनी बता रहा था बात, बोले कि भाई साहब मैं सुबह से लेके शाम तक 500 लोग मेरे से गाड़ी का पता पूछते हैं कि भाई कौन सी गाड़ी किस प्लेटफॉर्म पे आएगी, और मैं मतलब जवाब देते देते मेरा मुँह सूख जाता है। मतलब इतने जन आते हैं, अरे भैया। और मतलब अब कोई पूछेगा तो बताना तो पड़ेगा ही, और गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, भाई कोई पूछे तो उसकी मदद करना चाहिए। लेकिन बोले बिक्री तो कम होती है, हाँ अब सोचो। और बस ये सब जवाब देने पड़ते हैं मेरे को। ऐसा तो फिर मेरे को सुन के बहुत ख़राब लगा, क्योंकि ये जो लोग रहते हैं ना फ्रेंड्स, ये बहुत मेहनत से मतलब पैसे कमाते हैं। जैसे कि ट्रेन में चाय बेचने वाले हैं, या फिर कोई भी ये रेहड़ी पटरी वाले जो होते हैं,
उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ये सब हम कब देखते हैं, जब हम सफ़र में निकलते हैं तो इनकी पीड़ा समझ में आती है। ऐसे ही अभी मैं जब ट्रेन से आ रही थी तो एक वो चाय वाला चाय लेकर आया, फिर वो अपनी बात बताने लग गया। बोला कि मेरा रिजर्वेशन नहीं क्या, मतलब उनकी कोई डेट फिक्स होती है, उसके बाद उनको मतलब रिन्यू कराना होता है अपना कार्ड, है ना, कि भाई इतने 1 महीना का फिर से रिन्यू कराना पड़ता है, ऐसा कुछ हो। लेकिन उसके रिन्यू कराने की डेट निकल चुकी थी, तो सोचो उसको 2700 रुपये देना पड़ा। हाँ, वैसा इंसान कितने मेहनत से कमाता है और उसके लिए 2700 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन उसके चेहरे पे बिल्कुल भी शिकन नहीं थी, उसको अपनी मेहनत पर भरोसा था और अपने मतलब ताकत पर भरोसा था कि मैं कर लूँगा, चलो कोई बात नहीं। मतलब वो लोग इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं फ्रेंड्स कि है ना, मतलब बड़ी बड़ी भी समस्याएं आती हैं उनको झेल लेते हैं, उनकी सहन शक्ति ऐसी होती है। तो देख देख के ना बहुत ख़राब लगता है। क्यों? क्योंकि अपने देश में आप ये देखेंगे ना फ्रेंड्स कि है ना, आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा है। आर्थिक असमानता, कईयों के पास तो इतने रुपए मतलब रहेंगे, इतना धन रहेगा, इतनी बिल्डिंग है, इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी, और कई लोग रहते हैं वो हो सकता है उनका प्रारब्ध होता होगा, या फिर उन्होंने उतना प्रयास नहीं किया होगा, या फिर कुछ भी किस्मत, कुछ भी कह लीजिए। तो मतलब ऐसा बहुत देखने को मिलता है। आर्थिक असमानता अपने देश में बहुत ज़्यादा है। हालांकि गवर्नमेंट प्रयास तो पूरे कर रही है कि भाई उनको मतलब अनाज भी देती है और भी पैसे भी महिलाओं के माध्यम से भी, किसानों के माध्यम से भी मिलते हैं। और लेकिन ठीक है, अब जैसा आप क्या बोल सकते हैं, किस्मत ही बोल सकते हैं, है ना। बाकी है ना, नई नई चीज़ें बहुत सारी देखने को मिलती है। और एक तो बात मैं ऐसे बताऊं फ्रेंड्स, हालांकि मुझे रिस्क लेना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने रिस्क लिया सफ़र के दौरान। हुआ क्या कि मेरे मतलब हम लोग जिस ट्रेन से जा रहे थे, ठीक है, तो वो ट्रेन बिलासपुर पहुंचती, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर पहुंचती, और हमको वहां से उतर के उड़ीसा जाना था, झारखंड। और हम यदि उतर के जाते ना तो हमको 2 ट्रेन मिलनी थी, उत्कल एक्सप्रेस और एक साउथ बिहार, 2 मिलनी थी। और यदि वो ट्रेन हमको साथ के साथ मिल जाती है तब तो बहुत अच्छा, लेकिन वो दोनों ट्रेनें क्या हमसे आगे चल रही थी, ठीक है, एक दूसरे रूट से आ रही थी और एक हमारे वाली लाइन में बहुत आगे चल रही थी, साउथ बिहार। तो हुआ क्या फ्रेंड्स, फिर और हमको वहाँ जाके 2-3 घंटे इंतज़ार करना पड़ता, फिर एक दूसरी ट्रेन आती। उस ट्रेन का क्या नाम था, मेमू। हाँ, और उसमें बोलते हैं ये वॉशरूम वगैरह की भी फैसिलिटी नहीं, और भीड़ ये सब। तो हम, और वो पहुँचाते हम लोग को शाम को 6-7 बजे, रात हो जाती, ठीक है। और तो मेरा बहुत जी घबराने लगा कि है ना, ये काश उत्कल या साउथ बिहार कोई मिल जाए, भगवान, ऐसे करके भगवान से प्रार्थना करें कि कोई मिल जाए और हम लोग सही समय पे पहुंच जाए, मतलब उनको ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़े। तो ऐसे भगवान से प्रार्थना की। तो फिर थोड़े देर बाद आप क्या सोचोगे फ्रेंड्स कि है ना, बारिश का दिन तो था ही, तो हमारी जो ट्रेन जा रही है ना, और फिर एक जगह जैसे तेज़ बारिश में कुछ समस्या हो गई होगी तो वो ट्रेन रुक गई हमारी वाली, मतलब किसी जंगल में ऐसे रुक गई हमारी ट्रेन। और फिर मैं क्या देखती हूँ फ्रेंड्स, भगवान की कृपा की सामने वाली पटरी पे, बीच में कोई पटरी नहीं थी, बस बगल से जो लगती हुई पटरी थी ना, वहाँ साउथ बिहार थी। मतलब जो हमको बिलासपुर में मिलने वाली थी ना, वो बहुत आगे चल रही थी, लेकिन वो वहीं पर रुक रखी थी। तो फिर मैंने आश्चर्य से देखा, मैं एक बार ऐसे देखी, फिर मेरे को ना आइडिया आया। फिर मैंने इनको कहा कि चलो अपन को तो इसी में जाना, और हो सकता है वो भी मतलब बिलासपुर में मिले नहीं, आगे निकल जाए, अपनी गाड़ी लेट हो जाए। तो ये बोले कैसे जाएंगे, बोले उतर के उसमें चढ़ जाते हैं। तो बोलते पागल हो गई है क्या, ऐसे रिस्क मत लिया कर, मतलब नहीं लेना चाहिए, कभी गाड़ी चल पड़ी तो फिर बीच में रह जाएंगे, इससे भी हाथ धो बैठेंगे। बोले देखो भगवान अपने को मौका दिया है, नहीं तो पूरी रात हो जाएगी और पूरे दिन अपन परेशान होंगे, थोड़ा सा रिस्क ले लो, थोड़ा सा। तो हालांकि और यदि उसके बीच में कोई पटरी होती तो हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते, क्योंकि क्या पता भाई उधर से गाड़ी आ जाए। तो मैंने कहा कि आप रिस्क लो। तो फिर उन्होंने गुस्सा करके मेरे को वो कर दिया कि नहीं जाना, ऐसा करके। मैं भी प्लीज़ ऐसे बोला उनको। और फिर आसपास के जो भाई साहब लोग जो भी बैठे रहते हैं यात्री,
उनको मैंने कहा कि हमें देखिए ऐसे ऐसे बात है, तो बोला हाँ ये बगल में ही तो है, मतलब पूरी सटी हुई गाड़ी अगली पटरी पे। बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग चलो हम आपका सामान पहुंचा देंगे। और फिर मैंने इनको समझाया, मोगली फटाफट डिसीजन लो और जल्दी चलो। तो फिर बोला ठीक है। फिर फटाफट हम लोग नीचे उतरे और दूसरी ट्रेन में चढ़े। और फिर उन लोगों ने जो हमारे साथ थे उन लोगों ने, और ज़्यादा सामान तो था नहीं, 3 ही मतलब 2 छोटी अटैचियाँ और एक एयर बैग था, तो फटाफट से पहुँच। फिर हम वहाँ बैठ गए और फिर मैंने भगवान का ऐसा शुक्रिया अदा किया, मतलब भगवान का धन्यवाद दिया कि भगवान हम आपने हमारी सुन ली, हमको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। और चूँकि हमारे पास तो सेकंड एसी की वो थी क्या बोलते हैं टिकट इस वाली ट्रेन की, और वो भी एक्सप्रेस थी, तो वो टिकट तो चलती थी बिलासपुर से। और फिर बिलासपुर में उतर के हमने नई टिकट बनवा ली वहाँ तक की। ऐसा इतना मतलब भगवान पर इतना अटूट विश्वास हो गया कि भगवान अपने भक्तों की बहुत सुनते हैं और है ना, उनको परेशान नहीं होने देते हैं। और इसके संबंध में एक बात और ये भी है फ्रेंड्स कि मेरे हस्बैंड जब भी मतलब यात्रा में निकलते हैं ना, तो वो दुर्गा कवच का पाठ करके निकलते हैं। दुर्गा कवच का पाठ करने से बोलते हैं, मतलब ऐसे कहा जाता है, अपनी अपनी श्रद्धा है, तो वो बोलते हैं दुर्गा कवच का पाठ करने से यात्रा निर्विघ्न संपन्न होती है। तो मैंने तो ये इस बार ये देख लिया भगवान का चमत्कार, और फिर थोड़ा सा हमने भी वो दिया। हालांकि मैं आप लोगों को कभी ये सलाह नहीं दूंगी कि आप लोग ऐसा करें, लेकिन उस समय हमारी मजबूरी थी इसलिए करना पड़ा हमको। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक मतलब कि मैंने आपसे अपने मतलब आप बीती साझा की। और बस, और आज कहानियों में तो ऐसा है जो कथाओं में कि एक बार जब हनुमान जी वहाँ जा रहे थे कहाँ लंका, किनका सीता जी का पता लगाने के लिए, तो क्या हुआ कि वो जब उड़ते हुए जा रहे थे तो एक बार नहीं, रास्ते में मैनाक पर्वत पड़ा, मैनाक पर्वत। तो मैनाक पर्वत जब पड़ा तो वो हनुमान जी को उसने कहा, मैनाक पर्वत ने, कि हनुमान जी आप थक गए होंगे तो थोड़ा विश्राम कर लो। तो हनुमान जी ने कहा नहीं, राम काज किन्हे बिनो मोहि कहाँ विश्राम। जब तक राम जी का काज पूरा नहीं हो जाता है तब तक मुझे विश्राम नहीं करना है। और बात भी यही है कि हम किसी भी काम को निरंतर मतलब निरंतरता में रखेंगे ना, तभी हम सफल हो पाते हैं। और यदि बीच में छोड़ दिए, आलस कर दिया या गैप दे दिए, तो हमारा मतलब सफल होना थोड़ा वो हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।